इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये जो वीडियो मैं बीडीएसएम के ऊपर बना रही हूँ, इसका जो मेन पर्पस है मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से है। वो लोग जो कि बीडीएसएम लवर हैं, जो बीडीएसएम एक्ट परफॉर्म करने में जिन्हें खुशी मिलती है, तो उन्हें किस बात की खुशी मिलती है, क्या चीज उनको प्लेजर देती है, क्या फीलिंग होती है उसके पीछे, उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, उस चीज को आप तक पहुंचाना। वैसे तो ये जो वीडियो है स्पेशली बीडीएसएम लवर्स के लिए है, लेकिन वो लोग जो कि इन्फॉर्मेशन गैदर करने के शौकीन होते हैं, जिनकी क्यूरियोसिटी होती है हर पल कुछ नया जानने के लिए, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो बीडीएसएम क्या है? बीडीएसएम एक तरह का लाइफस्टाइल है। इसके अपने कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं और इसमें पेन एंड प्लेजर से रिलेटेड एक्ट परफॉर्म किए जाते हैं। इन एक्ट को परफॉर्म करने वाले दो लोग होते हैं, एक डोमिनेंट और एक सबमिसिव मेंटालिटी का। डोमिनेंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, सबमिसिव मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि जो बीडीएसएम एक्ट है, इसकी शुरुआत मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई थी। वहां की जो रानी थी इमा, वो खुद को एंटरटेन करने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए बहुत सी चीजें किया करती थी, जिसमें एक बीडीएसएम एक्ट भी शामिल हुआ करता था। वो अपने बंधकों को डांस करने के लिए बोला करती थी, नृत्य करने के लिए बोला करती थी, और जब वो नृत्य करते थे तो उनको वो कोड़ों से पीटा करती थी। कोड़ों से पीटने के बाद जब वो चिल्लाते थे, सिसकारियां भरते थे, उसकी चीखें सुन के, उनके दर्द को सुनकर उसे आनंद की अनुभूति हुआ करती थी। जनरली क्या होता है कि लोग अपने आप को खुश करने के लिए अपने हिसाब की चीजें करते हैं, लाइक लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, मूवी देखा है, पेंटिंग कर ली, सिंगिंग कर ली, डांस कर लिया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को खुश करने के लिए पेन को फील करने की ख्वाहिश रखते हैं। उनको पेन में प्लेजर की अनुभूति होती है। अब आपको ये सब चीजें सुनकर ना हजम नहीं हो रहा होगा और सोच रहे होंगे क्या है ये लोग, क्या अजीब से चीजें करते हैं, अपने आप को दुख देके, अपने आप को पेन देके प्लेजर फील करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपने आप को तकलीफ देकर प्लेजर कैसे फील कर सकता है? लेकिन आप जानते हैं, जाने अनजाने आप और हम लोग भी इस पेन में प्लेजर वाली चीज को फील करते हैं, डेली बेसिस में। वो भी शौक लगा? अजीब लग रहा होगा ना कि क्या बोल रही हूं मैं, लेकिन जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी तो अजीब नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग जिम के आदी होते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं पेन में प्लेजर ही फील करते हैं। वो चाहे तो चादर तान कर आराम से सो सकते हैं घंटों, लेकिन वो फिर भी अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, वजन उठाते हैं, प्लैंक होल्ड करते हैं, अपनी बॉडी को तकलीफ देते हैं। कुछ लोग तो 102 डिग्री बुखार में भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो ये जो आराम छोड़कर एक्सरसाइज करना, ये पेन में प्लेजर को फील करने वाली चीज तो है। चादर तानकर सुबह 4 घंटे एक्स्ट्रा नींद लेकर वो अपने आप को प्लेजर दे तो सकते हैं। सर्दी का मौसम आ गया, सो सकते हैं। सुबह की नींद किसको अच्छी नहीं लगती? बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 से 5 बजे उठ जाते हैं और जिम में जाकर अपने बॉडी को तोड़ते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। ये पेन में प्लेजर का एहसास ही तो है। इसी तरह एक हाउसवाइफ है, एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी होने के बावजूद भी वो किचन में अपने आप को खटाती है सुबह से लेकर शाम तक। कभी बच्चों के लिए कुछ बनाएगी, कभी हस्बैंड के लिए कुछ डिफरेंट बनाएगी, उसे उसी में खुशी मिल रही होती है। वैसे वो दुनिया को बोलती फिरेगी कि मुझे एक सेकंड का इस घर में आराम नहीं है। उसके हस्बैंड और उसके बच्चे भले उसे बोल दे कि एक हफ्ता रेस्ट कर लो, बहुत हो गया काम वाम, काम तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे, लेकिन फिर भी मजाल है वो आराम से बैठ जाए। वो सुबह से शाम तक फिर भी लगी ही रहेगी। पैरों में उसके दर्द हो जाएगा, कमर में उसके दर्द हो जाएगा और अगले दिन दोबारा आपको वो किचन में खड़ी हुई मिलेगी। ये क्या है? ये पेन में प्लेजर ही तो फील करने वाली चीज है। तो जैसे कोई फिटनेस फ्रीक है जो कि अपनी बॉडी को जिम में घंटों तोड़ता है, एक हाउसवाइफ है जो कि किचन में पूरा दिन अपने आप को खटाती है, सेम उसी तरह से बीडीएसएम लवर है। पेन वो भी ले रहे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि बीडीएसएम लवर जो पेन लेते हैं, उनका पेन लेने का जो लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। बीडीएसएम अपने आप में एक ऐसा वास्ट टॉपिक है जिस पर 100 से भी ऊपर एपिसोड्स की सीरीज बनाई जा सकती है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बीडीएसएम के बी के ऊपर ही बात करने वाली हूं कि बी होता क्या है। बी से मतलब होता है बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब होता है दो इंसानों का मेंटल लेवल पे एक दूसरे से बंधना, और उन्हीं दो इंसानों में एक इंसान का दूसरे इंसान को फिजिकली बांधना, जिसमें जो बांधता है वो डोमिनेंट कहलाता है और जो बंधने का शौक रखता है वो सबमिसिव कहलाता है। वैसे तो इस बॉन्डेज एक्ट को परफॉर्म करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है सबमिसिव। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर भी ये बॉन्डेज परफॉर्म किया जा सकता है। अगर कोई चाहे तो खुद से भी खुद को बांध सकता है, लेकिन जब इस चीज को दो लोग मिलकर आपस में करते हैं तो बॉन्डेज एक्ट में वैरायटी देखने को मिलती है।
बांधने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर्पस सिर्फ एक ही होता है, अपना पूरा कंट्रोल अपने पार्टनर के हाथ में दे देना। वो पार्टनर जिसे मास्टर या डोमिनेंट कहा जाता है, और अपने आप को हेल्पलेस फील करना, अपने आप को उस बंधन में हेल्पलेस फील करना, और उस बंधन में अपने आप को पेन में रहकर उस पेन में प्लेजर को फील करना। बंधन में रहना और बंधन में रहकर उस पेन को झेलना, और उस बंधन से मुक्त होने के बाद जो खुशी की अनुभूति उस इंसान को होती है, इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जिससे हर एक आदमी, चाहे आम आदमी हो या फिर बीडीएसएम लवर, वो इस चीज से अपने आप को रिलेट कर पाएगा। मान लो आपने 2 लीटर पानी पी लिया है, उसके ऊपर आपने कॉकटेल भी पी लिया है, और आपको यूरिन का प्रेशर लगा है बहुत तेज, 2-2.5 घंटे से ऊपर होने वाले हैं, आपको यूरिन पास आउट करने की कोई जगह नहीं मिल रही, आप झटपटा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, आपको पेन भी हो रहा है, आपको यूरिन पास आउट करना है, बट कोई स्पेस नहीं है आपके पास, कोई जगह नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो जो पेन है वो दिलो दिमाग पे आपके हावी होता जा रहा है। इस सिचुएशन में ना तो आपको कोई रसगुल्ला अच्छा लग रहा है, ना कोई और मिठाई अच्छी लग रही है, ना ही कैटरीना का डांस अच्छा लग रहा है। आप बस बेचैन है, आप झटपटा रहे हैं कि कैसे भी करके मैं यूरिन पास आउट करूं। 2-2.5 घंटे के बाद आपको चलो जगह मिल जाती है और आप वहां यूरिन पास आउट कर देते हो अपना। तो उस यूरिन रिलीज करते वक्त आपको जो पेन के साथ साथ जो प्लेजर महसूस हो रहा होता है, बस वही चीज है। वही चीज उस बंधक को महसूस होती है जब वो पेन में रहता है, उसके हाथ पैर पूरे बंधे हुए होते हैं और उसको पेन जो है एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा होता है, और जब उसे रिलीज किया जाता है तो उसी पेन में वो प्लेजर फील करता है। इसी सुख को हासिल करने के लिए बार बार जो बीडीएसएम लवर होता है इस चीज को करता है। अब हर इंसान का अपना स्टेमिना होता है, अपनी फैंटेसी होती है, अपनी डिजायर होती है, अपनी स्ट्रेंथ होती है कि वो किस लेवल तक पेन को झेल सकता है। तो उतने ही टाइम तक वो बंधता है और दूसरा वाला बांधता है। तो ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। अगर वैरायटी की बात की जाए तो बॉन्डेज में बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, जिसमें एक वैरायटी होती है डेकोरेटिव बॉन्डेज। इसमें मेल फीमेल को बांधा तो जाता है, लेकिन इसमें जो पर्पस होता है बांधने का, वो उसे टॉर्चर करना नहीं बल्कि उसको सजाना होता है। उसके हाथ पैर इस तरीके से बांधे जाते हैं, इस पोजीशन पे बांधे जाते हैं ताकि जो सामने वाला जिसको बांधा जा रहा है वो अट्रैक्टिव लगे। फिर उस अट्रैक्टिव पोजीशन में उसकी पिक्स निकाली जाती है, फोटोग्राफ्स खींची जाती है। फिर बीडीएसएम लवर उस पिक्चर्स को बीडीएसएम पार्टी में उसकी प्रदर्शनी करते हैं। सेकंड होता है टॉर्चर बॉन्डेज। इस तरह की बॉन्डेज में का जो पर्पस होता है वो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को टॉर्चर करने से होता है। इसमें जो डॉम होता है वो अपने सबमिसिव को घंटों के लिए भी बांध सकता है, पूरा पूरा दिन भी बांध सकता है। ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है और बहुत ही पेनफुल होता है। थर्ड होता है फिल्म बॉन्डेज। ये थोड़ा नॉन वायलेंट एक्ट होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन की जाती है। इसमें जो पर्पस होता है वो किसी को पेन देना नहीं होता, इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जरूर मेंटेन की जाती है कि सामने वाला अपने हाथों और पैरों को मूव कर सके, उसे ज्यादा परेशानी ना हो बंधे होने पर। मेटल बॉन्डेज, इसमें सामने वाले को बांधने के लिए मेटल का यूज किया जाता है। इसमें जो हथकड़ी और जो गले की जो चेन होती है उसमें मेटल का प्रयोग किया जाता है। अब क्योंकि बांधने का जो तरीका है वो रोप नहीं मेटल है, तो सावधानी का खास ख्याल रखा जाता है। अब कुछ बॉन्डेज एक्ट ऐसे होते हैं जिनमें फैंटेसी का मिश्रण पाया जाता है, जैसे पब्लिक बॉन्डेज। वो लोग जिनकी फ्लैशिंग की फैंटेसी होती है, जो आदी होते हैं हर चीज को सामने वाले को दिखाने के लिए, तो उनके मन में ये डिजायर होती है कि जब मैं बंधूं, जब मुझे लपेटा जाए रस्सियों से तो 4 लोग मुझे देखे, तो वो पब्लिक बॉन्डेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बॉन्डेज विद ह्यूमिलेशन। अब कुछ लोगों की ये फैंटेसी होती है कि मुझे बांध कर ह्यूमिलेट किया जाए, मुझे टॉर्चर किया जाए, मुझे गाली दी जाए, जब मुझे बांध दिया है तो मुझे रफ एंड टफ एक्ट किए जाए, मुझे स्पैंकिंग की जाए। इस तरह की उनकी अपनी डिजायर होती है, उन्हें अच्छा लगता है कि वो ह्यूमिलेट हो रहे हैं अपने डोमिनेंट से। देन थर्ड इज सेल्फ बॉन्डेज। ये जो फैंटेसी होती है इसमें इंसान जो होता है वो खुद को खुद से पेन देना पसंद करता है। इस एक्ट में उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती, वो खुद को बांधता है, खुद को रैप करता है अपने आप को और खुद से ही अपने आप को रिलीज करता है। एक तरह का हाई रिस्क एक्ट होता है, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है तो उस वक्त उसके आसपास उसे कोई बचाने वाला नहीं होता। तो सेल्फ बॉन्डेज में क्या होता है, आपके फिजिकली डैमेज होने की जो संभावना है वो बनी रहती है। तो ये बहुत ही रिस्की एक्ट होता है। अब अगर मैं टेक्निक की बात करूं तो इसमें 3 बहुत ही पॉपुलर टेक्निक होती है, जिसमें एक नंबर 1 टेक्निक तो ये होती है कि जिसमें दोनों हाथों और पैरों को एक साथ बांध दिया जाता है। दूसरा, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, चाहे चेयर है या टेबल है, उसके साथ उस इंसान को बांध दिया जाता है। एंड द थर्ड इज मम्मी, मतलब मम्मी बना देना, उसे पूरा रैप कर देना, पैर से लेके फोरहेड तक पूरा रैप कर देना उसे। बहुत ही डेंजरस एक्ट होता है। ये बिल्कुल वैसी ही चीज है जैसे मौत को छूकर वापस आना। तो इसे वही लोग कर सकते हैं जो
मास्टर और जो सबमिसिव काफी लंबे टाइम से इस चीज को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जिनकी अपनी ट्यूनिंग है आपस में, जिनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग मैच करती है, जब वो इस चीज को करते हैं तो ये समझो कि 10 सेकंड का फासला है, सामने वाले की डेथ हो सकती है अगर 1 सेकंड भी चूका तब वो उसे रिलीज करता है। अब बात करते हैं कि ये चीज सही है या गलत। हर इंसान का प्लेजर फील करने का तरीका अलग अलग होता है। किसी को जिम करके खुशी मिलती है तो किसी को चूल्हा फूंक कर खुशी मिलती है, तो वहीं किसी को बंद कर और अपने आप को बांध कर इन चीजों में खुशी मिलती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो मेरा खुशी अचीव करने का जो तरीका है वो सही है और सामने वाले का गलत है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि सामने वाले की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अगर उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पेन लेना है और उसे उसमें खुशी मिलती है तो ये उसका मेथड है अपने आप को खुश करने का। जब एक ही तरह की मेंटालिटी के दो लोग आपस में मेंटली बाउंड हो जाते हैं और जब वो फिजिकली बॉन्डेज का जो गेम है इसे खेलना शुरू करते हैं तो ये उन दोनों की आपस की प्लेजर की चीज है, उन्हें इससे खुशी मिल रही होती है। देन सेल्फ बॉन्डेज की अगर बात की जाए तो इसमें तो फिर भी क्या होता है कि सामने वाले के पास अपने इक्विपमेंट होते हैं, वो अपने आप शुरू हो जाता है और अपने आप को बाउंड कर लेता है और अपनी खुशी को अचीव कर लेता है। लेकिन दिक्कत वहां आती है जहां पे सबमिसिव को डॉम की तलाश होती है, उसे नहीं मिल रहा होता, और डॉम जो होता है उसको सबमिसिव की तलाश होती है, वो उसे नहीं मिल रहा होता। तब उनका जो ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है वो इंटरनेट पे खर्च होता है। वो इंटरनेट पे लगे रहते हैं कि मुझे कोई सबमिसिव मिल जाए या मुझे कोई डॉम मिल जाए। दूसरी चीज, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड चीजें लीगल नहीं है तो कानून से तो छुपकर उन्हें ये चीज करनी पड़ रही होती है, साथ के साथ तो समाज से भी छुपकर ये चीजें कर रहे होते हैं क्योंकि इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे में उनके लिए एक ही ऑप्शन रह जाता है, इंटरनेट का वो सहारा लेते हैं। आइडेंटिटी भी छुपी रहती है और वहां वो सबमिसिव जो होता है वो डॉम को तलाश कर रहा होता है, जो डॉम है वो सबमिसिव को तलाश कर रहा होता है। कई बार तो ये देखा गया है कि इंडिया का डोमिनेंट होता है और ऑस्ट्रेलिया की सबमिसिव होती है, तो कई बार ब्रिटेन का डॉम होता है और नॉर्वे की सबमिसिव होती है, और वर्चुअल लेवल पर ही उनका एक दूसरे को टास्क लेने देने का काम चल रहा होता है। अब जैसे कि मैंने अपनी पहले भी कुछ वीडियो में ये बात बोली है कि कोई भी इंसान चाहकर भी ऐसा नहीं बनता, ये उसके सिस्टम में ऑलरेडी फीड होकर आता है। ये उसकी अपनी फैंटेसी होती है, अपनी डिजायर होती है जो कि इनबिल्ट होती है, जो वो साथ लेकर पैदा होता है और इस दुनिया से अपनी इस फैंटेसी और अपनी डिजायर को साथ लेकर ही अलविदा होता है। तो किसी का तिरस्कार, किसी का ह्यूमिलेशन, किसी का टोंट करना उनको बदल नहीं सकता, बस उनको परेशान कर सकता है। इस वीडियो के एंड में मैं इतना ही कहूंगी कि किसी को जज मत करो, हो सके तो उसकी रिस्पेक्ट करो, और अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो उसे नेग्लेक्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।